आज का विषय है कि जिन भी व्यक्तियों के पास अपनी कुंडली नहीं है, जैसा आप लोग भी देखते होंगे, मैं भी कुंडलियाँ देखता हूँ, तो देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है, या कुंडली बनवाने के लिए जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो चीज़ उनके पास नहीं होती है, परंतु उनमें से कुछ कुछ चीज़ें उन्हें पता होती हैं। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि जिन भी व्यक्तियों के पास कुंडली नहीं है लेकिन उनके पास अपने जन्म का महीना अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से या हिंदी के अनुसार अगर उनके पास है और वो जानते हैं कि इस महीने में या इस मास में मेरा जन्म हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में आजीविका के क्षेत्र में, मतलब कार्य के क्षेत्र में, पैसा कमाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए कौन कौन से क्षेत्रों में जाना चाहिए जिससे वो अधिक लाभ कमा सके, अधिक धन कमा सके। तो इसी बात पर हम आज चर्चा करेंगे और आइए देखते हैं कि जनवरी से लेके दिसंबर तक और हिंदी में के सभी या हिंदी के महीने में जिनका भी जन्म हुआ है उन्हें किन किन क्षेत्रों पर काम करना चाहिए जिससे वो अधिक लाभ कमा सके, अधिक प्रसिद्धि प्राप्त सके। अगर आपका जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी के महीने में या हिंदी के अनुसार पौष मास में हुआ है, तो आइए जानते हैं किन कार्यों को करने से आपको अधिक धन लाभ हो सकता है और अधिक सफलता प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी जो जोशीली और ओजपूर्ण होती है, तो ऐसे व्यक्ति वाणी से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित कार्यों में जा सकते हैं, उससे संबंधित विभागों में भी काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति समाजसेवी भी देखे गए हैं, तो समाज सेवा से संबंधित चीज़ों का कार्य कर सकते हैं और नौकरी इनके लिए ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। ऐसे व्यक्ति फौजी अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी, प्रबंधक, इंजीनियर, वकील या जज, शिक्षक, प्रोफेसर के क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं और ऐसे लोग नेता और लेखक भी हो सकते हैं, इनसे संबंधित क्षेत्रों में, विभागों में कार्य कर सकते हैं। और अगर व्यापार की बात करें तो ऐसे व्यक्ति कपड़े के व्यापार में और मशीनरी के व्यापार में भी जाकर अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं और अच्छा धन लाभ कर सकते हैं। तो अगर आप इन सभी क्षेत्रों से जुड़े विभागों में या संबंधित कार्यों में कार्य करते हैं तो आप अधिक धन लाभ और अधिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपका जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार फरवरी के महीने में या हिंदी के अनुसार माघ मास में हुआ है, तो ऐसे कौन से कार्य क्षेत्र हैं जिनको करने से आपको अधिक सफलता और अधिक धन लाभ हो सकता है, ये जानते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की नौकरी में रुचि कम होती है, ये लोग व्यवसाय की तरफ ज़्यादा जाते हैं और संभवतः जज, डॉक्टर, वैज्ञानिक, बैंक में, रेलवे में, बिजली विभाग में कर्मचारी या अधिकारी हो सकते हैं। ऐसे लोग व्यापार की बात करें तो प्रॉपर्टी डीलिंग की, लॉटरी से जुड़ा हुआ व्यापार, ऐसे लोग जादूगर या जादूगर से संबंधित जो सामान होते हैं उनको बेचने का कार्य, और ऐसे लोग कृषि से संबंधित कार्यों का व्यवसाय या उन संबंधित विभागों में नौकरी भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति लेखक या कवि भी हो सकते हैं। राजनेता और सन्यासी भी देखे गए हैं और कहीं कहीं ये संस्थाओं के और सभाओं के अध्यक्ष भी देखे जाते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों से या इनसे संबंधित विभागों में कार्य करने से ऐसे व्यक्ति अधिक धन कमा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। अगर आपका जन्म भी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च के महीने में या हिंदी के अनुसार फागुन के महीने में हुआ है, तो आप किन कार्यों से अधिक धन कमा सकते हैं और अधिक सफल हो सकते हैं, आइए जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की नौकरी में रुचि कम देखी गई है, परंतु संस्थान से जुड़े हुए कोई भी कार्यों में उनकी रुचि अच्छी देखी जाती है, तो संस्थान से जुड़े हुए कार्य उनके लिए हितकर होते हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति में जा सकते हैं, नेता या मंत्री बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे लेखक या कवि देखे गए हैं। ऐसे व्यक्तियों को लोहे से संबंधित व्यापार में भी काफ़ी सफलता मिलती हुई देखी गई है। और अगर ऐसे व्यक्ति नौकरी भी करें तो अगर वो प्रशासनिक स्तर की नौकरी या जज जैसे होते हैं, ऐसी नौकरियां अगर वो करते हैं, मतलब उच्च पदस्थ नौकरियां करते हैं, तो उसमें भी उनको सफलता और धन अच्छा देखा गया है। ऐसे व्यक्ति ललित कला, नाट्य कला के मर्मज्ञ होते हैं, उसमें रुचि रखने वाले होते हैं और इस फील्ड में भी वो अच्छा करते हुए देखे गए हैं। तो ये सब ऐसे क्षेत्र है जिनमें मार्च में जन्मे व्यक्ति या फागुन में जन्मे व्यक्ति अच्छा धन भी कमाते हैं और अच्छा नाम भी कमाते हैं। यदि आपका जन्म अंग्रेजी महीने के अनुसार अप्रैल में या हिंदी महीनों के अनुसार चैत्र मास में हुआ है, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में आप अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अधिक धन भी कमा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति परिवर्तन पसंद देखे गए हैं, उनकी विचारधारा भी बहुत परिवर्तनशील होती है, अतः इसलिए वो एक जगह टिककर काम करने वाले नहीं देखे जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पीडब्ल्यूडी, रेल, बैंक, बीमा आदि क्षेत्रों या इनसे संबंधित विभागों में नौकरी कर सकते हैं। संबंधित विभागों के कार्य संपादन से व्यवसाय भी बना सकते हैं।
अच्छे ठेकेदार, चित्रकार और फिल्मकार बन सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जिसमें मूवमेंट की ज़रूरत हो, छोटी मोटी यात्राओं की ज़रूरत हो, ऐसे क्षेत्रों पर वो अपना कार्य कर सकते हैं, वहाँ से धन कमा सकते हैं। राजनेता या मंत्री भी हो सकते हैं। लोहा, मशीनरी, पानी, बिजली के सामान की ट्रेडिंग का कार्य कर सकते हैं, इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। अमीर, गरीब, बड़े छोटे सभी के साथ मित्रवत व्यवहार रखने की कला इनमें है, इसलिए ये सभी वर्गों के साथ मिलकर कार्य करते हुए देखे जाते हैं। ऐसे पुरुषों या स्त्रियों को भाग्योदय 24 वर्ष से लेके 32 वर्ष के बीच में जनरली देखा गया है। तो ये वो क्षेत्र हैं जिनसे ये लोग अधिक धन भी कमा सकते हैं और अधिक सफल भी हो सकते हैं। अगर आपका जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मई के महीने में या हिंदी के अनुसार बैसाख मास में हुआ है तो आप किन कार्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अधिक धन भी अर्जित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति व्यक्तिगत नौकरी के बजाय व्यवसाय को अधिक प्राथमिकता देते हैं। देश सेवा, समाज सेवा में हमेशा अग्रणी पाए जाते हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति पुलिस में या फौज में भर्ती होकर अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति वैद्य या डॉक्टर हो सकते हैं, वकालत का व्यवसाय भी कर सकते हैं। अधिकारी, प्रशासक, पत्रकार, अभिनेता, नेता, मंत्री, शिक्षक, लेक्चर, लेखक या कवि भी बन सकते हैं, या इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए, इन विभागों से जुड़े चीज़ों में कार्य कर सकते हैं। और समाज सुधारक चीज़ों में या समाज सुधारक या सुधारने से संबंधित जो भी विभाग है उनमें कोई कार्य कर अधिक से अधिक धन भी कमा सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जून के महीने में या हिंदी के अनुसार जेठ महीने में हुआ है तो ऐसे कौन से कार्य क्षेत्र हैं जिनमें आप अधिक धन कमा सकते हैं, अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नौकरी अधिक पसंद होती है, उन्हें नौकरी को अधिक महत्व भी देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति पुलिस या फौजी अफसर, वकील या जज, केमिस्ट या डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी हो सकते हैं। और अगर ये किसी व्यापार में इच्छुक हैं और व्यापार करना ही चाहते हैं तो उन्हें भवन निर्माण की सामग्री या भवन निर्माण से संबंधित और खेती से संबंधित चीज़ों का व्यापार करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति नेता, अभिनेता और समाजसेवी भी हो सकते हैं और इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए विभागों से या उससे संबंधित कार्यों से भी जुड़कर धन कमा सकते हैं और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जुलाई के महीने में या हिंदी के अनुसार आषाढ़ के महीने में हुआ है तो आइए देखते हैं कि किन कार्य क्षेत्रों से आप अधिक धन भी कमा सकते हैं और अधिक सफल भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में बहुत रुचि होती है, बहुत पसंद करते हैं और समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेते हैं। तो राजनीति से संबंधित या समाज सेवा से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, जो भी विभाग है, उस पर वो कार्य कर सकते हैं उनसे जुड़कर। ऐसे व्यक्ति नेता, मंत्री, अभिनेता बन सकते हैं, किंतु ऐसे व्यक्ति नौकरी में ज़्यादा दिन तक देखे या टिक नहीं पाते हैं। तो अगर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं चीज़ों से संबंधित वो भी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, मशीनिस्ट, पुलिस या फौजी अधिकारी बनकर राष्ट्र और समाज की सेवा कर सकते हैं। व्यवसाय में ये बात ध्यान रखनी है कि संघर्ष ज़्यादा होगा, लाभ कम होगा। बाकी चीज़ें कुंडली के पूरी एनालिसिस पे भी डिपेंड करती है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आप अधिक धन भी कमा सकते हैं और अधिक सफल भी हो सकते हैं। अगर आपका जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगस्त महीने में या हिंदी के अनुसार श्रावण मास में हुआ है तो आपके लिए ऐसे कौन से कार्य क्षेत्र हैं जो आपको अधिक धन और अधिक सफलता दिला सकते हैं, आइए जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की व्यवसाय में अधिक रुचि होती है, नौकरी में कम होती है, किंतु वे नौकरी भी कर सकते हैं। किन क्षेत्रों में कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति शिक्षक, उच्चाधिकारी, उच्च पदों पर, वकील या जज, पत्रकार या प्रबंधक, वैज्ञानिक या इंजीनियर या पायलट, इन क्षेत्रों में नौकरी कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कवि, लेखक, अभिनेता, योजनाकार, ठेकेदार, कमीशन एजेंट भी बन सकते हैं। और अगर ऐसे किसी वस्तु की ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं तो उसमें उनको लाभ होता है। और देशभक्ति और समाज सेवा या संस्थान का कार्य में हमेशा अग्रणी स्वभाव इनका होता है। तो इन सब से जुड़ी हुई चीज़ें या इन सब से जुड़े हुए क्षेत्रों से संबंधित चीज़ों पर कार्य करें तो अधिक सफलता और अधिक धन लाभ होने की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आपका जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सितंबर महीने में या हिंदी के अनुसार भाद्रपद मास में हुआ है तो आपको किन कार्यों में सफलता मिलेगी और अधिक धन लाभ हो सकता है, आइए जानते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक कार्यों और राजनीति में बहुत रुचि होती है।
जनरली ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन का थोड़ा अभाव रहता है, और इस अभाव को वो सही क्षेत्र को चूज़ कर कम कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को नौकरी ज़्यादा सूट करती है बिजनेस की अपेक्षा, और ऐसे व्यक्ति रेलवे में, बैंक में, बीमा में, चिकित्सा में, खेती से संबंधित, खनिज, न्याय, लेखन या प्रकाशन से संबंधित क्षेत्रों में नौकरी कर सकते हैं, या इनसे संबंधित विभागों में भी नौकरी कर सकते हैं, जो इनके लिए बहुत सफलदायक और धनदायक होता है। और ऐसे व्यक्तियों को धैर्य रखते हुए अपने जीवन में कार्य करना चाहिए, क्योंकि उनका भाग्योदय थोड़ा लेट होता है। तो अपने जीवन में धैर्य रखें, उन चित्तों संबंधित चीज़ों में कार्य करें, जरूर धन लाभ होगा और सफलता प्राप्त होगी। अगर आपका जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर के महीने में या हिंदी के अनुसार आश्विन मास में हुआ है, तो कौन से क्षेत्रों में कार्य करने से आपको अधिक धन लाभ और सफलता प्राप्त होगी, आइए जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की रुचि परोपकार में और सामाजिक कार्यों में बहुत होती है, तो इस क्षेत्र से संबंधित चीज़ों पर कार्य करके आप आगे बढ़ सकते हैं। देश सेवा के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोग फौज में या सेना में जाकर अपना जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कर सकते हैं। ऐसे लोग नौकरी में ज़्यादा फायदा पाते हैं व्यापार की अपेक्षा, और ऐसे व्यक्ति शिक्षक, वकील, जज, इंजीनियर या डॉक्टर भी बन सकते हैं। अच्छे खेती करने वाले बन सकते हैं, अच्छे खेती से संबंधित कार्यों में अपना धन लाभ कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति किसी मिल या संस्थान के मालिक भी हो सकते हैं। तो इन सारे क्षेत्रों से संबंधित चीज़ों पर काम करके या इनसे संबंधित विभागों में काम करके ऐसे व्यक्ति ज़्यादा धन लाभ कमा सकते हैं और अधिक सफल हो सकते हैं। अगर आपका जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नवंबर के महीने में या हिंदी के हिसाब से कार्तिक मास में हुआ है, तो आपको किन क्षेत्रों में कार्य करने से अधिक सफलता और अधिक धन लाभ होने की संभावना है, आइए जानते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापार को ज़्यादा प्रेफर करते हैं नौकरी की अपेक्षा, व्यापार में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति कलाकार, संगीतकार, लेखक या कवि हो सकते हैं। वैज्ञानिक, वकील, जज, समाज सेवी इन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, या इन क्षेत्रों से संबंधित जो विभाग हैं उनमें कार्य कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, या उनका व्यवसाय कर सकते हैं। बड़े पद पर जो अधिकारी होते हैं वो भी ऐसे मास में जन्मे व्यक्तियों को देखा गया है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। और इनका भाग्योदय थोड़ा लेट प्रारंभ होता है, इसलिए ऐसे मास में जन्मे व्यक्तियों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, और बाकी इन क्षेत्रों से संबंधित विभागों में या उनकी चीज़ों का काम करके वो अधिक धन लाभ और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिसंबर महीने में या हिंदी के अनुसार माघ मास में हुआ है, तो आइए जानते हैं कि कौन से कार्य क्षेत्र आपके लिए अधिक लाभदायक और अधिक सफलता देने वाले होंगे। तो ऐसे व्यक्तियों में समाज सेवा की भावना बहुत होती है, इसलिए समाज सेवा से जुड़े हुए क्षेत्रों में, विभागों में जुड़कर वो अपना कोई कार्य कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति नौकरी और व्यापार दोनों ही कार्य कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर या खेती करने वाले देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति नेता, मंत्री, अभिनेता भी देखे गए हैं, और ऐसे व्यक्ति लोहा, मशीनरी, बिजली का सामान, दवाइयाँ, अनाज आदि का व्यवसाय भी कर सकते हैं, और ऐसे कुछ व्यक्तियों को सन्यासी होते हुए देखा गया है। तो इन सारे क्षेत्रों से जुड़े हुए कार्य या इनसे संबंधित विभागों से जुड़कर या इनके संबंधित विभागों में नौकरी कर ऐसे व्यक्ति अधिक सफलता और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में।